अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की खौफनाक कहानी मेरे साथ असलम शेयर कर रहे हैं। असलम कहते हैं, मैं सरोदा का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी जिंदगी की एक डरावनी कहानी शेयर करूँगा। ये आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। मैंने एक रिक्शा बनाया और मैं एक रिक्शा ड्राइवर था। मैं दिन भर स्कूल कॉलेजेस के बच्चे बच्चियों को छोड़ा करता था और शाम के वक्त सवारियाँ जो होती थी उनको कभी मार्केट की तरफ लेकर जाना और कभी दूसरी जगह पर। ये मेरा काम होता था। रात को मैं अक्सर लेट हो जाता था। कभी कभी मुझे 12-1 भी बज जाते थे जब कभी मैं स्टेशन की तरफ निकल जाता था। इसी तरह से एक दफ़ा मैंने स्टेशन पर कुछ सवारियों को छोड़ा तो वापस आते आते मुझे 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया। मैं एक बिल्कुल सुनसान से इलाके से गुजर रहा था तो एकदम से पता नहीं वहां पर कोई स्कूल था, कोई पता नहीं गवर्नमेंट स्कूल था या कौन सा था, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने वहां पर कभी बच्चों को नहीं छोड़ा था। जैसे मैं स्कूल को क्रॉस करने लगा, स्कूल के पास पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि स्कूल के गेट के पास एक लड़की खड़ी थी। बुर्खा पहना हुआ था, हाथ में किताबें पकड़ी हुई थी। ये रात 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। उस लड़की ने मुझे रुकने का इशारा किया। उस लड़की ने जब मुझे रुकने का इशारा किया मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि ये क्या माजरा है। ये रात के वक्त कौन है स्कूल के बाहर, वो भी बंद स्कूल के बाहर। स्कूल था या कॉलेज था, मैंने गौर नहीं किया। मैंने थोड़ा सा रिक्शा स्लो किया तो वो लड़की जो है चल कर आगे आई और आकर कहने लगी, अंकल मेरा पेपर हो गया है तो मुझे मेरे घर तो छोड़ दें। जब उसने ये बात कही, मेरा पेपर हो गया मुझे मेरे घर तो छोड़ दें, मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने से कहा कि बेटा आपकी तबीयत ठीक है? ये कौन सा टाइम है स्कूल या कॉलेज में पेपर देने का? ये तो रात का 1 बज रहा है। उसने कहा, हाँ अंकल मेरा पेपर था, मैंने पेपर दे लिया है, आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। पहले तो मैंने सोचा कि मैं रिक्शा चलाऊं और यहाँ से निकलूं, ये तो मुझे कोई और ही सीन लगता है। फिर एकदम से मेरा दिल डर गया थोड़ा सा कि शायद कोई लड़की किसी का दिमागी तवाज़ुन भी लोगों का पलट जाता है, वो ना मामला हो। मैंने से कहा कि कहाँ जाना है तुमने? उसने कहा मुझे रिक्शे में बिठाएं, मैं आपको बता दूंगी मैंने जाना कहाँ पर है। मैंने से कहा कि नहीं ऐसे मैं नहीं बिठा सकता, मैंने अपने घर जाना, मुझे बहुत देर हो रही है, तो तुम मुझे बताओ तुमने जाना कहाँ पर है। उसने कहा कि मुझे बड़ी नहर पर जाना है, बड़ी नहर की तरफ मेरा घर है, मुझे वहां पर ले जाओ। मैंने से कहा कि नहीं मैं तो बड़ी नहर की तरफ नहीं जा सकता, मैंने अपने घर जाना, बहुत देर हो गई है, मैं नहीं मदद कर सकता तुम्हारी, तुम जाओ, तुम अभी जैसे आई हो वैसे चली जाओ। ये कहकर मैंने रिक्शा स्टार्ट किया। वो तो जैसे मेरे रिक्शे के पीछे भागने लग गई। मैं इतना तेज रिक्शा चला रहा था, वो उतनी ही तेजी से मेरे रिक्शे के पीछे भाग रही थी। जिस वक्त वो भाग रही थी उस वक्त उसके पाँव जमीन पर नहीं थे। मैं पूरे रिक्शे में उसको देखता आया। मैंने क्या किया, मैंने बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और मैंने सिगरेट सुलगा ली। जिस टाइम मैंने सिगरेट लगाई, चलते तेज रिक्शे में मैंने सिगरेट लगाई क्योंकि मैंने अपनी जान बचानी थी। मेरे बड़ों से मैंने सुना हुआ था कि ये मखलूकात जिन्नात नजर आए रात के वक्त तो फौरन से सिगरेट सुलगा लो, तभी तुम इनसे बच सकते हो। जैसे मैंने सिगरेट सुलगाई, वो जो इतनी शदीद तेजी से भाग रही थी वो गायब हो गई, फिजा में गायब हो गई। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। उसके बाद आगे मैं रिक्शा लेकर गया, थोड़ा सा मैंने रिक्शा स्लो किया। अभी भी मैं घबराया हुआ बहुत ज्यादा था। पता नहीं मैं कौन कौन से इलाकों में आके निकल आया, तो जान बचाकर भाग रहा था। समझ में नहीं आया मैं किस तरफ आ गया हूँ। पता नहीं मैं सेटलर टाउन में था या ओल्ड सिविल लाइन में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। एक तो मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर नहीं था, पर से आधी रात का टाइम, सुनसान गलियां, सुनसान सड़कें। मैंने थोड़ा सा रिक्शा खड़ा किया, चारों तरफ देखा, बड़ी तेज ठंडी हवा चल रही थी।
मैं एक चौराहे पर था, चारों तरफ सड़कें थी, किस तरफ जाना था समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया, तो कुर्सी पड़ी, थोड़ा सा अपने आप को होश में लाया। जब मैंने गौर करके देखा तो मैं सेटल टाउन चौक में था। अब मेरा घर जो था, मेरा घर ओल्ड सिविल लाइन वाली साइड पर था। दिमाग घुमा हुआ था कि मैं किधर से किधर निकल आया हूँ। फिर मैं वहां से निकला, ओल्ड सेटल टाउन से निकला आगे सिविल लाइन की तरफ। मैंने अपना रिक्शा मोड़ा, खासा दूर था मैं अभी सिविल लाइन से, तो बहुत ज्यादा दूर था। पता नहीं मैं ओल्ड सेटल टाउन की तरफ कैसे पहुंच गया, मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ कहाँ से मैंने रिक्शा भगाया, कहाँ कहाँ वो मुझे लेकर आई। हवा पर तो मेरा रिक्शा था उस वक्त, मैंने सिर्फ अपनी जान बचानी थी, और इतना तेज रिक्शा था कि शायद मेरा कुछ जानी नुकसान हो जाता। उसके बाद जब मैं ओल्ड सिविल लाइन पहुंचा, रात के 3 बज गए मुझे। घर आया, बड़ी मेरी हालत खराब, मेरा जिस्म बड़ा दर्द कर रहा था, लागर था, डरा हुआ था, खौफजदा था। मेरी बीवी बच्चे सब बड़े परेशान थे कि अब्बू कहाँ पे रह गए। फोन भी नहीं था मेरे पास, एक छोटा सा फोन था, वो भी खराब था, कभी चल जाता था कभी नहीं। बहरहाल घर पहुंचा, उस वक्त तो उनको मैंने कुछ नहीं बताया, बस मैंने कहा रिक्शा खराब हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, कपड़े शपड़े बदले, कुछ खाने को तो दिल ही नहीं था, ना ही मैंने रात का खाना भी खाया हुआ था। मैं जाकर लेटा और सो गया। सुबह में से हिला भी नहीं जा रहा था, मुझे इतना शदीद बुखार था, हालत भी खराब थी, खौफ में भी मुब्तला था। फिर मैंने अपने बीवी बच्चों को बताया कि ये रात को मेरे साथ हुआ है। पता नहीं वो कौन सा स्कूल था, कौन सी जगह थी, स्कूल था कॉलेज था, मुझे नहीं पता। वहां से वो लड़की बाहर खड़ी थी जो मुझे कह रही थी कि मैंने पेपर दे दिया तो मुझे मेरे घर छोड़ दो। फिर उसने मुझे इतना भगाया कि पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ ले गई। और सोचो अगर वो मेरे रिक्शे में सवार हो जाती तो मेरा क्या बनता। बड़ी मैंने हिम्मत की कि मैं उठूं, नहीं उठा गया। दोपहर तक मैं लेटा रहा, कुछ मेरी हालत ठीक हुई, मैं उठा, कपड़े शपड़े बदले, मैं फिर बाहर निकला। बच्चों की भी छुट्टी हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको मैंने सोचा मैं वापसी पर ले लेता हूँ, तो उनको लेने के लिए मैं चला गया। स्कूल से उनको लिया, उनके घरों में छोड़ा। उसके बाद शाम हो गई। शाम के बाद मैं अभी सेटल टाउन में ही था, तो वहां पर जो सेटल टाउन वाला कब्रिस्तान है उस तरफ था मैं। वहां पर मैंने 2 सवारियों को उतारा सेटल टाउन वाली कब्रिस्तान के पास। वहां से जब मैं मुड़ा, अभी मगरिब नहीं हुई थी, वहां से जब मैं मुड़ा तो कब्रिस्तान के बाहर जिस तरह से एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, बिल्कुल बूढ़ी ज़ईफ औरत थी, सफेद बाल थे, वो बैठी हुई थी। उसने मुझे रुकने का इशारा किया, मैं रुक गया। मैंने कहा जी अम्मा कहाँ जाना है? कहती मुझे ना नहर पर जाना है। जिस वक्त उसने ये लफ्ज बोला ना मुझे नहर पर जाना है, मुझे तो जैसे एकदम सीटी गुम होगी मेरी तो सुन के खौफ से। ये क्या, ये भी नहर पर जाना है? और ये कहती मेरे पास ये बड़ा सामान है, मुझे बेटा नहर पर तो छोड़ दो, मैं कब से यहाँ पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने रिक्शा स्टार्ट किया, मैंने कहा अम्मा मैंने नहीं जाना, किसी और पर चली जाओ। जैसे मैंने रिक्शा स्टार्ट किया उसकी मुझे खौफनाक आवाज आई, वो कहने लगी रात को भी तुम मुझे लेकर नहीं गए और तुम मुझे अब भी लेकर नहीं गए, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने खुद सुनी ये आवाज। मैंने रिक्शा इतना तेज स्टार्ट किया, मैं वहां से निकला, मैंने रिक्शे में देखा, शीशे में पीछे कोई औरत नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। यानी जो भी मखलूक थी वो मेरे पीछे लग चुकी थी। मैं फौरन से वहां से मैं घर नहीं आया, मैं सीधा एक मुफ्ती साहब थे उनके पास चला गया। वो ये जिन्नात वगैरह के अमलियात और दम वगैरह किया करते थे। अमलियात नहीं, वो दम किया करते थे, जिन्नात निकालते थे लोगों के। मैं वहां पर पहुंचा उनके पास, वहां पर खासा रश था, मैं बैठ गया। कभी कभार मैं वहां पर लोगों को लेकर जाता था, इसलिए मुझे उनके बारे में पता था। वहां पर पहुंचा, जब 1-2 लोग उठे उनके पास के, उनको सारी बात बताई। उनका ये कहना था कि ये चुड़ैल आफत है जो तुम्हारे पीछे लगी हुई है। अक्सर ये मखलूकात रात के वक्त निकलती हैं जब इन्होंने किसी का शिकार करना होता है। ये ऐसे ही किसी इंसानी रूप में निकलते हैं, ज्यादातर ये मुसाफिर बनकर ही निकलते हैं, कभी लिफ्ट मांगने के लिए, तो कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में।
अगर तुम उसको अपने रिक्शे में बिठा लेते रात को तो शायद तुम जिंदा ही ना बचते, या तो रिक्शे का एक्सीडेंट हो जाना था, या उसने तुम्हें उड़ा कर कहीं इतनी दूर ले जाना था कि तुमने वापस नहीं आ सकना था। अभी वो तुम्हारे पीछे भाग रही थी तो तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए तुम्हें खुद भी नहीं पता। शुक्र करो कि तुमने वो सिगरेट लगाई, तुम्हें होश आ गया। और वही काम उसने तुम्हारे साथ आज भी करना था। 3 अटैक करती है ये, अभी इसने एक बार तुम पर और करना था। शायद उस वार से तुम ना बच पाते अगर तुम्हें समझ ना आती तो। फिर उन्होंने मुझे दम किया, दम करके एक हिफाजत का तावीज़ दिया, और मुझे एक तावीज़ दिया और ये कहा कि इसके पानी को तुमने अपने रिक्शे के ऊपर पानी का छिड़काव करना है, रिक्शे के ऊपर, पूरे रिक्शे के ऊपर करो, ताकि वो अगर उसका सेब है भी सही तुम्हारे पीछे तो उस रास्ते पर वो उसे पता ही ना चल सके कि तुम्हारा रिक्शा आ रहा है। और कुछ दिन तुमने रिक्शा नहीं चलाना, बच जाओ, अपनी हिफाजत कर लो। अब मैं परेशान था कि मैंने स्कूलों के कॉलेजों के बच्चे लगाए हुए थे। बार बार मैंने उनके वालिदैन को कहा कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ बीमार हूँ तो मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दें। बड़े अच्छे लोग थे, बड़ा पुराना, मैं उनके बच्चों को लेकर जाता था, उन लोगों ने मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दे दी। 2-3 दिन मैं कहीं भी नहीं गया, मैं घर में ही रहा। वो जो 2-3 दिन थे मैंने रिक्शे को नहीं चलाया। मुझे अक्सर अपने घर से रात को आवाज़ें आती थी, ऐसे लगता था वही औरत मुझे बुला रही है, बोल रही है कुछ, लेकिन नजर नहीं आई। मुझे एक दिन भी वो मेरे घर में नजर नहीं आई। 3-4 दिन के बाद मैं अपने बेटे के साथ मौलवी साहब के पास गया, फिर उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने रिक्शा वगैरह चेक किया। उन्होंने कहा कि तुम मजबूर हो, ज़ाहिर बात है तुम छोड़ तो नहीं सकते, तुमने काम शुरू किया है, बच्चे लगाए हुए, अब तुम जा सकते हो, लेकिन तुमने कब्रिस्तान वाली साइड पर नहीं जाना शाम के बाद, बिल्कुल भी। और ना ही जिस जगह तुमने से पहली बार देखा था ना ही उस एरिया में जाना है। कोशिश करो अभी कुछ दिन तुम जरा भरी भरी जगहों पर रहो, बाजारों वाली साइडों पर रहो, दूर दराज की सवारियां भी कम मिलो, और घर तुमने 12 बजे से पहले रात चले जाना है। मैंने कहा कि जी ठीक है। फिर मैंने ऐसे ही किया। मैं हर मुमकिन कोशिश करता था, 8 बजे घर चला जाता था। जितनी भी कोई सवारी होती थी मैं नहीं लेता था, और मैं बाजार वाली साइड पर ही रहता था। ज़्यादातर मैं मस्जिद के आसपास रहता था, क्योंकि उन्होंने कहा था मस्जिद के आसपास रहोगे तो तुम्हारे ऊपर जाहिर नहीं हो सकेगी, उसे तुम्हारा पता भी नहीं लग सकेगा। बड़ा मुश्किल मैंने वो टाइम देखा, बड़ा मुश्किल मैंने वो दिन गुजारे। मैं जानता हूँ मुझे हर औरत से खौफ आता था। मैं कोशिश करता था मैं ज़्यादातर मर्दों को बिठाऊं, मैं ख़वातीन को जो काले बुरखे में मुझे नजर आती थी उनको नहीं बिठाता था। अबाया जिन्होंने पहना होता था उनसे मुझे इतना खौफ आता था। तो ये मेरी एक कहानी थी जिसमें मेरे पीछे एक मखलूक लगी, एक चुड़ैल आफत लगी, जिसने मुझे बहुत डराया, बहुत तंग किया, और मेरी ज़िंदगी थी जो मैं बच गया। ये जो मेरी एक कहानी जो मैंने आपके साथ शेयर, बहुत शुक्रिया असलम आपका। जैसे इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता, वहमो गुमा में भी नहीं होते, लेकिन यही वाक़यात, यही हादसे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, सुनने वालों को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो आप लोग भी इन चीज़ों से ज़रूर सबक लिया करें। ये थी आज की नौशीन्स के स्टोरी की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।